मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ परा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज़ की भांति आज भी छोटा सा सत्संग कर लेते हैं। सत्संग हमारे मानव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से हमें भक्ति, कर्म, उपासना करने की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, मुख्य तौर से इस मानव शरीर के, इस मानव योनि के कुछ कर्ज, कुछ फर्ज लगे हुए हैं और उस कर्ज और फर्ज को भोगने के लिए ही ये जीवात्मा, ये जीव अनेकों योनियों में आकर अपना कर्ज स्वरूप प्रारब्ध भोगता है और भुगताता है। आज चर्चा करेंगे हम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। पितर ऋण के बारे में चर्चा करेंगे। माता पिता का अर्जन भी एक ऋण स्वरूप है हमारे लिए। हमारे संबंध समाज की परिभाषा से बंधे हैं। प्रकृति में समाज का स्थान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अकेला जीवात्मा है। हम सब एक दूसरे के साथ अपने कर्म फल भोगने को एक परिवार में पैदा होते हैं। हमारे बीच सुख दुख, आदान प्रदान का यही आधार है। क्या हम दैनिक व्यवहार में इस तथ्य को ध्यान में रख पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम शरीर के आधार पर जीते हैं, आत्मा के आधार पर नहीं। हमारा आध्यात्म धरातल सुप्त ही रहता है। हम हर कर्म के कर्ता बनकर संवाद करते हैं, प्रकृति को जानते ही नहीं। शरीर, मन, बुद्धि मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। इनको माता पिता ही पैदा करते हैं, एक उम्र के बाद नष्ट भी हो जाते हैं। हम अपनी पूरी उम्र इनके स्वास्थ्य के रखरखाव पर ही धन खर्च करते हैं, क्योंकि ये जीने के साधन है। जीता आत्मा है। आत्मा स्वयं ही माँ का चयन करके परिवार में आता है, उसी के अनुरूप कर्म करके जीवन यापन करता है, अपने कर्मों के अनुसार आदान प्रदान करता है, पिता का उत्तराधिकारी बनता है। किंतु माता पिता का ऋण चुकाने का प्रयास बहुत ही कम जीवात्मा करते हैं। पिता अपने शरीर में संतान के बीज को वर्षा तक सुरक्षित रखते हैं, यथा समय यथा भूमि में विपन्न करते हैं, बड़े होने पर सुरक्षा और पोषण करते हैं, शिक्षित कराते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपना सारा अर्जन हमारे लिए छोड़ जाते हैं। सारा यश कीर्ति हमारे काम आता है। हम बैंक के कर्ज पर भी जो ब्याज देते हैं, लेकिन पिता के अर्जन का कर्ज नहीं मानते, उसको क्यों अपने मान लेते हैं? क्योंकि हमारा ये जो जीवन है, प्रकृति में तो यह आत्मा पर आत्मा का कर्ज ही होता है। पिता ने माने तो 5 लाख का व्यापार छोड़ा, तो क्या ये मेरा व्यापार का मूल ऋण नहीं हुआ? इसका यदि मैंने 10 वर्षों में 50 लाख चुकाया, तो क्या 50 लाख मेरा अर्जन हो गया? नहीं, इसमें से 5 लाख और उस पर 10 वर्षों का ब्याज जोड़कर 50 लाख से कम करना होगा। ये राशि तो पिता के दादा परदादा के बैंक की है, क्योंकि शरीर में उन सबके अंश भी कार्य करते हैं। शेष बचा अंश ही मेरा अर्जन है, जिसमें परिवार का यश कीर्ति का श्रेय भी होता है। परिवार के इस ऋण में हम लौटाना नहीं चाहते। पुत्र अलग प्रकार से लौटाता है, पुत्री अलग प्रकार से लौटाती है। कुछ तो व्यवसाय प्रकृति कर देते हैं, कुछ व्यक्तियों को करनी पड़ती है। पुत्र पिता का खानदान के यश को आगे बढ़ाता है, मूल धन का उपयोग करने के लिए ही करता है, नहीं तो तन और मन की सेवा समाज को अप्रित करता। जिस 3 ऋणों को लेकर व्यक्ति जन्म लेता और उनमें पितर ऋण भी सम्मिलित है। प्रकृति का विधान है कि ऋषि ऋण को तो परंपरा ही लुप्त होती जा रही है,
उस ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, पीढ़ी को नहीं लग रही। उस आधुनिक ज्ञान का तराजू में तोलकर देखना उचित लगता है। भीतर की संस्थाओं का प्रभाव भूमि का अनभिज्ञ रहता है। व्यक्ति जब तक स्वयं को प्राकृतिक स्वरूप को नहीं समझेगा, उसका ज्ञान उसके काम नहीं आएगा, बल्कि वह ज्ञान की तरह ही पहुंच पाएगा नहीं। सुख की शुरुआत शरीर का क्षेत्र है। मन का दुख सुख क्षणिक होता है, घटित बढ़ता रहता है। आनंद आत्मा का विषय है, उसके परिचय ही नहीं हो पाते। इसके बिना जीवन की पूर्णता उपलब्धि ही नहीं होती। व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई अभाव बना रहता है, संतुष्टि खोजता रहता है। इसका बड़ा कारण है कि उसे लेने के स्वयं की चिंता अधिक होती है, दूसरों को ध्यान कम रखता है। यदि माता पिता का ऋण भी ध्यान में रहेगा तो सारे उत्तराधिकार का बोध बना रहेगा। कन्या तो पिता का वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, जीवात्मा तो वह भी है। ऋण मोचन उसकी भी आवश्यकता है, वह शुद्ध माया भाव है। उसका तो कन्या रूप में पूजन भी होता है। वह उसे बड़ा होकर ब्रह्म में यज्ञशाला बनना है। आकृति निर्माण में कला, पोषण कला, अन्न ब्रह्म रसायनशाला, प्राकृतिक निदान और चिकित्सा कला, नवजात का पालन पोषण, गर्भकाल में जीव को संरक्षित करना, शिक्षित कराना, उसे परिवार की भूमिका के अनुरूप तैयार करना होता है। जैसे दिव्य कार्य करने होते हैं, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर का उपयोग करके 100 साल जीना सिखाती है। संसार का कोई प्रयोगशाला ये कार्य नहीं कर सकती। स्वयं स्थूल होकर सूक्ष्म से संवाद करना, संस्कारित करना, अपने सपनों को आदान प्रदान करना, बिना शब्दों के भावों को भाषा तरंगों में किसी बड़े साधन से कम नहीं। यही दिव्यता उसे देवी का दर्जा देती है। माँ बाप ही उसका प्रशिक्षण स्थान है। अति शिक्षित घरों में अब यह प्रशिक्षण नहीं होता। वह लड़का लड़की दोनों शरीर के स्वयं कुछ कर नहीं होते। शिक्षा अर्जन भौतिक सुख अपने पांव पर खड़े होना ही सिखाया जाता है। यदि स्त्री को उस शिक्षा के पीछे का धारणा थी, जो लड़की इस सबसे बहुत आगे निकल गई, लड़की परिपक्व में बहुत पीछे छूट गई। लड़के व्यवहार शून्य होते जा रहे हैं, बुद्धि के क्षेत्र में तो आगे गए, संवेदना पीछे रह गई। माँ बाप ने दोनों को लड़के जैसे तैयार कर दिया, लड़की को दिमाग से लड़का बना दिया। उसे अच्छी औरत की शिक्षा, अच्छी प्रसव कला, माँ की भूमिका से शून्य रखा, जीवन भर आश्रित होकर रहती है। शिक्षा संस्कारगत रूप से लड़की अपने पति का निर्माण करती है। उसका कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, आश्रम व्यवस्था, समाज स्वरूप आदि के निर्माण में व्यापक भूमिका निभाती है। ये सारे जीवन के मूल संसाधन बनते हैं, जो न तो दिखाई देते हैं और न ही समझ में आते हैं। अतः हम स्त्री रूप में माँ, पत्नी, बहन किसी का भी ऋण चुकाने की सोच सकते हैं। कई बार तो ये दिव्यता का अपना अपमान कर बैठते हैं। अज्ञान ही अहंकार का पोषक है। जीवात्मा को यदि ईश्वर से मिलना है तो मोक्ष चाहिए, तो उसका दिशा में देवी की सहायता अनिवार्य है। दिव्य नारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी आदि किसी भी रूप में सहायक बन सकती है। इसके अभाव में उसे नरक में बनाए रखने के लिए चार और उर्वशी मेनका का मायाजाल तैयार रहता है। इसी ऋण को चुकाते चुकाते यह जीवात्मा और वंशवृद्धि के साथ साथ ये जीवात्मा अपनी पूर्ण शांति और मोक्ष को खोजता है। मित्रों, हम हमारे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारी और नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।